वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पाइथन में। तो कंपैरिजन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या काम करने वाला है। तो ये बेसिकली दो वेरिएबल्स के जो वैल्यू है उसको कंपेयर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑपरेटर है, उसका नाम है उसके सामने और उसका एग्जाम्पल है उसके सामने। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर दो बार आप लोग इक्वल लगा दोगे तो ये इक्वल टू ऑपरेटर बन जाता है पाइथन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जो है ए और बी, वहाँ पे अगर इक्वल टू होता है, जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए के अंदर हमारे पास अभी 10 है, ओके, और बी के अंदर भी 10 है। तो यहाँ पे अगर ये ऑपरेटर लगाओगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, एक बूलियन वैल्यू मिलेगा। बूलियन वैल्यू यानी कि आपका या तो 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा या फिर आपका ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आप लोग को ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक जो है ए जो है 10 है और बी जो है 10 है। तो अगर मैं ये वाला कैलकुलेशन यहाँ पे परफॉर्म करूँ तो यहाँ पे हम लोग को जो है ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ए भी 10 है और बी भी 10 है। तो ये इक्वल टू ऑपरेटर से हम लोग इसे ट्रू में ला सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए 10 है और बी 20 है, तो उस केस में ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, सपोज यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको उल्टा कर देगा, यानी कि जो आपका ट्रू वैल्यू है उसे फॉल्स कर देगा और जो फॉल्स वैल्यू है उसे ट्रू कर देगा। तो आप लोग को ऐसा समझना है। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर ये चेक करेगा कि आपका जो ए है वो बी से बड़ा है, आपका जो ए है वो बी से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ चेक करेगा। अगर हमारा जो पहला ऑपरेंड है ए, तो ये अगर बी से बड़ा होता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही लेस देन ऑपरेटर है, तो लेस देन ऑपरेटर ये चेक करेगा कि हमारा जो पहला ऑपरेंड है वो बी से छोटा है कि नहीं। अगर छोटा होता है ए बी से तो हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करता है कि ये जो पहला ऑपरेंड है वो चेक करेगा दूसरे ऑपरेंड से कि हमारा जो पहला ऑपरेंड है वो बी से बड़ा या फिर उसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर उसके बराबर या फिर उसका बड़ा होता है तो आप लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे ही लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू भी आपका सेम है, लेकिन यहाँ पे वो लेस देन को चेक करेगा कि ए जो है बी से छोटा है या फिर इक्वल है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में। ओके, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है क्लियर कर लेते हैं हमारा जो भी लिखा हुआ है, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने किया था। और यहाँ पे जो असाइनमेंट लिखा है उसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कंपैरिजन। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लिख दिया हूँ और इसको मैं यहाँ पे हेडिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास था इक्वल टू ऑपरेटर, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू 90 लेता हूँ और b इक्वल टू 90 लेता हूँ। तो इस केस में अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। उसके बाद मैं अगर चेक करूँ कि a जो है इक्वल टू b है कि नहीं, तो अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रू रिटर्न किया है। ट्रू रिटर्न क्यों किया, क्योंकि हमारा जो a है वो भी सेम है और b जो है सेम है। तो अगर मैं b को यहाँ पे चेंज कर दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी फॉल्स आ चुका है। ठीक है, ऐसे करके ये जो पहला है इक्वल टू ऑपरेटर काम करता है। उसके बाद दूसरा ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बी वेरिएबल, ओके बी ले लिया है, सी ले लेते हैं। तो सी के अंदर मैं करता हूँ 90 और यहाँ पे मैं डी लेता हूँ, डी में करता हूँ 80। तो यहाँ पे हम लोग इस बार क्या चेक करेंगे, इस बार नॉट इक्वल टू चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सी नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि जो सी है हमारे ये क्या बोलते हैं डी के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी की वैल्यू जो है डी से अलग है, इसीलिए हम लोग को नॉट रिटर्न किया, सॉरी ट्रू रिटर्न किया है। अगर मैं यहाँ पे 90 कर दूँ तो ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो आपका सही है उसको गलत करता है और जो गलत है उसको सही कर देता है। आप लोग ऐसे करके समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन चेक करते हैं सबसे पहले। तो ग्रेटर देन कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे डी ले लिया, अब ये हम लोग ई लेते हैं 90 और एफ लेते हैं 20। उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ प्रिंट। हमारा जो ई है, ई यहाँ पे ग्रेटर देन एफ है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग बता दो कि ये जो ई है एफ से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे ई जो है एफ से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया है। अगर यहाँ पे मैं कर देता 10, तो अगर 10 करने के बाद मैं इसको रन करता तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न किया है। वैसे ही करके हमारे पास है जी इक्वल टू मैं 90 लेता हूँ और एच इक्वल टू मैं कर देता हूँ 99। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन और लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन की बारी। तो यहाँ पे जी लेस देन एच है कि नहीं, तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि जी जो है एच से छोटा है, तो इसलिए हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसी केस में यहाँ पे अगर मैं कर दूँ 100 और इस सेल को रन करूँ तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि हमारा जो जी है वो एच से छोटा नहीं है। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास है दूसरा जो कि है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे मैं करता हूँ आई इक्वल टू 90 और जे इक्वल टू 80। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा प्रिंट और यहाँ पे मैं चेक करूँगा आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है जे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो जे है वो आई जो है जे से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, या फिर आई जो है जे के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे आई जो है जे के बराबर नहीं है, लेकिन आई जो है जे से बड़ा है, तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया। अगर ये इक्वल होता तो भी ट्रू रिटर्न करता। तो यहाँ पे मैं इक्वल करके इसे रन करता हूँ, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ, जे को बड़ा कर दूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फॉल्स रिटर्न किया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया इतना चीज़। अभी हमारे पास है लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू यहीं पे समझा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगाना है। तो यहाँ पे पहला क्या हो रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू है कि नहीं। तो आई जो है जे से बड़ा है या फिर आई जो है जे के बराबर है कि नहीं वो चेक कर रहा है। तो यहाँ पे आई जो है जे से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है जे से छोटा है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आई जो है जे से छोटा है। उसके बाद आई अगर मैं बराबर कर दूँ तो यहाँ पे बराबर करने पे भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं ये जो आई है उसको मैं बड़ा कर दूँ, यहाँ पे 200 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे फॉल्स रिटर्न किया है। तो आई होप आप लोग को कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया पाइथन में। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।